जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद। इस समय नाइट की यही 7 के समथिंग टाइम हो रहा है और अभी हम जैसे आप देख सकते हो अभी हम खेतों पे बैठे हुए हैं और आग जला रखी है हमने, है ना। मैं बहुत दिनों से आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता था। वैसे मतलब बहुत दिनों से तो क्या, पिछले कुछ महीनों से देश में जो हालात है, राजस्थान में जो हालात चल रहे हैं, और मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। राजस्थान में कोटा जिले से सांगोद विधानसभा है, कुराड़ ग्राम पंचायत से, वहाँ का कुराड़ का मैं निवासी हूँ और मैं खेती किसानी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खेती किसानी पहले से करता था, मैं खेती किसानी अभी 2-3 साल से करने लगा हूँ। पहले मैं इन्फोसिस जयपुर में जॉब करता था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि इसमें कोई वो नहीं है मतलब, तो फिर मैं खेती किसानी करने लग गया और अच्छी चल रही है ज़िंदगी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पिछले कुछ समय से आपके साथ जो राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है, इस बात को लेके मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है मित्रों, बात तो क्या मतलब, बात तो डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो राजस्थान में पिछले कुछ समय से हुआ है, जब से जो 2 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अभी कुछ समय 2-4 दिन पहले 2 साल हो गई हैं, और उन्होंने विकास यात्रा भी निकाली। वो सच में अगर उस विकास यात्रा को बोला जाए तो विकास यात्रा नहीं, उसको भ्रष्टाचार यात्रा बोला जाना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जब से भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी ने, मतलब मोदी जी ने क्या सोच के मुख्यमंत्री बनाया है, हाँ? या तो मतलब मोदी जी के लिए राजस्थान मर गए या राजस्थान वासी मर गए। मतलब क्या ही बोलूँ। भजन लाल से राजस्थान में किसी युवा को, किसी बड़े बूढ़े वृद्ध को, मतलब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। पहले जैसे होता था वसुंधरा थी तो क्या, हाँ वसुंधरा से उम्मीद है, वसुंधरा कर लेगी। अशोक गहलोत होता था, अशोक गहलोत कर लेगा। जब तक मेरा राजनीतिक ज्ञान है, जिस उम्र तक मैंने राजनीतिक ज्ञान लिया है, तो मेरा ज्ञान यही कहता है कि भजन लाल से हमें कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई उम्मीद थी। मोदी जी ने जो राजस्थान के साथ किया है, वैसा कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ। अभी राजस्थान में जो चल रहा है, उसका भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और भ्रष्टाचार को पहुंचाने वाले ये मोदी जी के जो, या भजन लाल के जो नीचे के मंत्री हैं, नेता है, विधायक है, सरपंच है, मतलब सरपंच ने भी नहीं छोड़ा आज दिन तक। तो नीचे से नीचे जो लेवल का बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, या पंचायत में बैठने वाला, सहकारी में बैठने वाला, इन्होंने मतलब राजस्थान में अधिकतर रहते कौन है? किसान। इन्होंने मतलब किसानों की ऐसी हालत कर दी है ना, क्या ही बोला जाए मतलब, है ना। खाद लेने जाओगे तो वहाँ पर इनकी गुंडागर्दी, पंचायत में जाओगे किसी भी सिग्नेचर के लिए, किसी भी काम के लिए, तो इनकी गुंडागर्दी। क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और मोदी जी यही तो चाहते थे ना कि पूरा सिस्टम बीजेपी के हाथ में आए। आ गया खुश। मोदी जी आप जीतना चाहते हो, लेकिन आप किसानों को कैसे जिताओगे? आप किसान तो, अगर रियल जिंदगी में देखा जाए तो किसान तो हार रहा है। किसान जीता ही कब था? आप जो पीएम किसान निधि योजना जो देते हो, मुझे नहीं पता आप कितने देते हो, शायद 2-2,500-3,000 की समथिंग देते होंगे। और मैं एक किसान हूँ, लेकिन मैंने कभी ना ही अप्लाई किया और ना ही मैं कभी भविष्य में अप्लाई करूंगा। मुझे नहीं है ज़रूरत इन सब चीज़ों की। लेकिन आपने जो देश के साथ किया, आज मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए देश के हर युवा को, राजस्थान के हर युवा को सड़क पे आना पड़ रहा है। जो अपने राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में जो अरावली पर्वतमाला है, उसको बचाने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये क्या मतलब किसी युवा का या राजस्थान वासी का दायित्व है? ये दायित्व सरकार का है। आप किसी भी बिल को पास करवाने के लिए नाइट को 4-4 बजे आप बिल पास करवा देते हो, लेकिन आज 8 से 10 दिन हो गए, लेकिन आपने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उस पर आपके किसी भी मंत्री का, किसी भी मिनिस्टर का कोई बात नहीं है, या कोई कुछ भी नहीं बोला। सब इस चीज पे बोलने के लिए बच रहे हैं। तो आप चाहते क्या हो? अरावली पर्वतमाला को खत्म करना? हाँ, आपका काम क्या है? आप कर रहे हो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार तो वहीं का वहीं है। नाम बदलने से भ्रष्टाचार थोड़ी ना खत्म हो जाता है। आप पहले सुधारो, जो आपके ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता है उनको पहले आप सुधारो, वहां पर आप परिवर्तन लाओ। नाम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज भी आपने नाम बदल दिया कि मनरेगा का नाम जी राम जी होगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार पहले था वो तो अभी और 2 गुना होगा। अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो मनरेगा में जो काम करने वाले थे, उनके जो मिलने वाले थे, वो कभी काम करने गए नहीं, लेकिन उनके अकाउंट में बैलेंस आता है। जो मनरेगा का जो पैसा है उनके खातों में अभी तक आता है ना, लेकिन उन्होंने कभी कोई मनरेगा में काम किया ही नहीं। भ्रष्टाचार इस लेवल तक फैल चुका है राजस्थान में, अब क्या ही बोले इस लेवल पर। हाँ? किसानों की दुर्दशा आप देख ही रहे हो। मतलब प्रेजेंट टाइम को ऐसा कोई किसान नहीं जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं।
आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा आप माफ कर देते हो, कोड़ियों के भाव आप उनको जमीन दे देते हो, लेकिन किसानों का कभी सोचा आपने? हाँ, किसानों की जमीन दिखते है, आप वहाँ पे 8 लाइन निकाल रहे हो, 4 लाइन निकाल रहे हो। तो किसान, जब आप हर जगह रोड निकाल दो, किसान खेती करेगा कहाँ? हाँ, किसानों को इसके बदले में आप क्या दे रहे हो? किसान कहीं धरने पे बैठ जाता है तो आप उसके ऊपर लाठी चार्ज, पानी के फुहारे, बोलने पर बोलते हो कि बैठकर बात करेंगे। बात करने का टाइम गया, अब बात करने का टाइम नहीं है मोदी जी। पिछले अभी 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अभी मीडिया वाले भी आपके कुछ विरोध में या फिर, लेकिन वो सही कर रहे हैं। मीडिया वाले अपनी जगह सही है, मीडिया वाले अपनी जगह सही है, उनको जो जैसा लगता है वो वैसा करते हैं। कुछ मीडिया वाले पहले आपके पक्ष में भी थे, लेकिन वो 2-3 दिन से आपके विपक्ष में भी बात कर रहे हैं। उनको लगा कुछ देश का माहौल, आप विदेशों में जा जाके देश के लिए ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने रक्षा सौदा कर लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री में आप ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, लेकिन देश तो अंदर से खोखला होता जा रहा है। आप करना क्या चाहते हो राजस्थान वालों के साथ? आपने दिल्ली जीता, पंजाब जीता, सॉरी पंजाब नहीं जीत पाए, लेकिन आपकी कोशिश है पिछले कुछ समय से पंजाब को जीतने की। लेकिन आपने दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, MP जीता, राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता, बिहार आपने जीत लिया, और आपका अगला टारगेट क्या? बंगाल। बंगाल आपका टारगेट है। तो आप क्या मतलब जीतने ही जीतने आए हो किसानों? मतलब टोटली मिलाकर बात ये है मोदी जी, आपने जो भी अभी तक किया है वो सब अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों, इनके लिए किया है। मेरी 26 साल उम्र हो गई है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आपने किसानों के लिए या ग्रामीण विकास के लिए कहीं कुछ किया है। और किया भी है तो इतना नहीं किया जितना होना चाहिए था, जितना आपको टाइम दिया है। शायद आपकी ये तीसरी बार सरकार है, लगातार तीसरी बार सरकार है, और इतना टाइम काफ़ी होता है ना। और अभी भी आपके सरकार के शायद अभी तो 1 साल हुआ है, तो जितना भी होगा वो 15 साल, मतलब जितना भी होगा वो टाइम काफ़ी है। तो मोदी जी इस बात को समझिए। मेरे आपसे यही सिफारिश है, यही गुजारिश है कि आपके जो भी मुख्यमंत्री हुए राज्यों के, उनके मंत्री हुए, जैसे मेरे राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, और उनकी सरकार में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल जी नागर, है ना। तो हीरा लाल जी नागर तो क्या करेंगे? हीरा लाल जी नागर के जो चमचे, मतलब क्या बोला जाए, जो उनके कार्यकर्ता तो क्या ही बोलेंगे, उनको दलाली बोलेंगे, क्योंकि वो आजकल कई गाँव में दलाली रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे उन्होंने दलाली नहीं करी। जो मंत्रियों के जो उठने बैठने वाले साथ में होते हैं, उन्होंने कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उन्होंने दलाली नहीं करी। मिट्टी वो खोद लेते हैं हर जगह से, खनन माफिया वो कर लेते हैं, ठेके वो ले लेते हैं, हाँ, सरकारी में वो बैठ जाते हैं, पंचायत में वो बैठ जाते हैं, हाँ, अपनी तानाशाही वो कर लेते हैं। किसान जाए तो कहाँ जाए? किसान उनके पैरों तले दबा हुआ है, किसान जाए तो कहाँ जाए? ये दशा हो गई है। आज किसान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन, जो कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रशासनिक माहौल हुआ, वो सब उनके हक में जाता है। अब इस चीज़ों को मोदी जी आपको सोचने की ज़रूरत है, किसान करे तो क्या। जैसा कि मोदी जी आप सोचते हो कि हमारी सरकार बन गई, हमारी सरकार इन्होंने बनाई है, जनता ने बनाई है। नहीं, आपकी सरकार बनाई है RSS ने। और मैं आज RSS का विरोधी नहीं हूँ, मैं RSS एक अच्छा संगठन है, लेकिन आपकी सरकार पूरी टिकी हुई है RSS के ऊपर। आपके पार्टी में वही होता है जो RSS कहता है। बिना RSS के तो आपने एक अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पाए। आप बिना RSS के आप एक अध्यक्ष भी नहीं ढूंढ पाए। आप RSS के कहने पर आपने जो अभी अध्यक्ष बने हैं उनको अध्यक्ष बनाया, है ना। तो जिस दिन RSS ने ठान ली या सोच ली, उस दिन आपकी BJP बिल्कुल खत्म। तो मोदी जी आपको जरूरत है कि आप ग्राउंड लेवल पर काम करिए, और अपने जो भी निचले मुख्यमंत्री या फिर मंत्री हैं सरकार में, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी जो भी निचले लेवल पर जो भी कार्यकर्ता है, उनको अच्छा व्यवहार बनाकर, अगर कोई गरीब है तो गरीब का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए जाए, उनकी योजनाओं का लाभ उठाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी से दुश्मनी निकाली जाए। और आजकल तो नीचे के जो दलाल है वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा। मोदी जी आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इन सब नीचे की चीज़ों को, इन नीचे के कार्यकर्ताओं को, जो भी पंचायत में विधायक, कोई भी हुआ कार्यकर्ता आपका, इन सबको थोड़ा बहुत सुधार करिए इनमें, और किसी से दुश्मनी नहीं निकाले, अपने स्तर पर अपना काम करें, है ना। और मोदी जी आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तो हमने कहानी तो फिर गद्दाफी की भी सुनी है, और हाल हमने हिटलर का भी देखा है। तो यही है कि आप इन सब चीज़ों में सुधार लाइए,
और आपसे यही उम्मीद है कि आने वाले समय में आपसे सुधार होगा जितना आप कर पाओगे। बाकी तो आने वाले समय में हम देख ही लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे मोदी जी। ठीक है, जय श्री राम।